कश्मीर में 4 साल बाद दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी घोषणा की है, जिससे राज्य में उत्साह का माहौल है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में दरबार मूव की परंपरा लगभग 4 साल पहले बंद कर दी गई थी और अब 4 साल के बाद इसे बहाल किया जा रहा है। अपनी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के अवसर पर गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका ऐलान करते हुए यह बताया कि दरबार मूव की बहाली के लिए कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव की बहाली का ऐलान करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम पर कश्मीर केंद्रित होने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन जो खुद को जम्मू का हितैषी बताते हैं वो उस समय क्यों चुप रहे जब जम्मू कश्मीर की एक एक विरासत, जम्मू कश्मीर वो परंपरा जिसे डोगरा शासकों ने शुरू किया था, जिसे जम्मू के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, भंग किया गया। जम्मू के लोगों ने तो उन्हें चुनाव में 28 सीटें देकर उन्हें शाबाशी दी। उन्होंने जम्मू को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब हम इस परंपरा को फिर से बहाल करने जा रहे हैं। हम कश्मीर केंद्रित नहीं बल्कि हम जम्मू कश्मीर के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा कहना था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। दरबार मूव की परंपरा को 1872 में तत्कालीन डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू किया था। सर्दियों के 6 माह नवंबर के पहले सप्ताह से अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक वो अपने पूरे दरबार के साथ कश्मीर से जम्मू आ जाया करते थे और गर्मियों के दौरान मई के पहले सप्ताह में वो कश्मीर में अपना दरबार लगाते थे और अक्टूबर के अंत तक वहीं से पूरे राज्य का राजकाज चलाते थे। उन्होंने ये परंपरा कश्मीर की भीषण ठंड और जम्मू की भीषण गर्मी से बचने के लिए शुरू की थी। उनके निधन के बाद भी उनके उत्तराधिकारियों ने इस परंपरा को कायम रखा। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में इस परंपरा को बहाल रखा गया और इस परंपरा के तहत नागरिक सचिवालय के सभी कार्यालय और कर्मचारी राजभवन, पुलिस मुख्यालय साल में 2 बार जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित होते रहे। इसलिए सर्दियों के 6 माह जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और गर्मियों के 6 माह जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रहती है। विशुद्ध मौसमी कारणों से शुरू हुई ये परंपरा बाद में एक प्रशासनिक जरूरत भी बन गई और कश्मीर और जम्मू प्रांत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने, व्यापार को बढ़ावा देने का भी जरिया बन गई। इसे लेकर सियासत भी खूब होती रही। जम्मू संभाग में कई राजनीतिक दल, जिनमें बीजेपी भी शामिल है, दरबार मूव की परंपरा को समाप्त कर जम्मू को स्थायी तौर पर राजधानी बनाने की पक्षधर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने दरबार मूव की बहाली से सरकारी खजाने पर होने वाले असर का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक अनुमान के आधार पर मौजूदा परिस्थितियों में इससे सरकारी खजाने पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दरबार मूव की परंपरा की बहाली का यकीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिलाया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित हो गए। इसके बाद जून 2021 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दरबार मूव की परंपरा को खत्म करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही जम्मू और श्रीनगर दोनों सचिवालयों के पूरे वर्ष क्रियाशील बनाए रखने के लिए कई विभागों के मुख्यालय सारा साल जम्मू में और कई विभागों के मुख्यालय सारे साल श्रीनगर में ही बनाए रखने के लिए कहा गया। अलबत्ता सभी वरिष्ठ नौकरशाही, प्रशासनिक सचिव, पुलिस मुख्यालय, नागरिक सचिवालय के कई प्रमुख विभाग, राजभवन और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहले की तरह श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर की आवाजाही जारी रही। इस दौरान जम्मू में सर्दियों के आगमन पर दरबार मूव के शुरू होने पर सचिवालय में होने वाली परेड की परंपरा भी समाप्त कर दी गई थी। दरबार मूव की प्रथा को जब समाप्त किया गया था तो जम्मू में कुछ अपवादों को छोड़ लगभग सभी राजनीतिक दल, व्यापारिक और सामाजिक संगठन चुप रहे थे। हालांकि कुछ ने विरोध जताया, लेकिन वो भी दबे हुए स्वर में। दरबार मूव की परंपरा के बंद होने से जम्मू शहर और उसके साथ सटे इलाकों में कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुई। इससे स्थानीय होटल, उद्योग, परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि अन्य कारोबारी भी पूरी तरह प्रभावित हुए। दरबार मूव के कारण कश्मीर से हर साल लगभग 3000 कर्मचारी जम्मू आते थे। इनमें से कईयों के लिए सरकार स्थानीय होटलों में आवासीय सुविधा जुटाती थी। इसके अलावा इन कर्मियों के रिश्तेदार, परिजन भी जम्मू घूमने आते थे और वो अपने जम्मू प्रवास के दौरान यहाँ विभिन्न वस्तुओं की जो खरीदारी होती थी, सर्दियों में जिन चीज़ों की जरूरत होती थी उनकी खरीदारी करते थे, जो कश्मीर में आगे चलकर उनके लिए काम आती थी। दरबार मूव की परंपरा बंद होने से जम्मू और कश्मीर प्रांत के लोगों के आर्थिक सहयोग ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि दोनों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव भी प्रभावित हुआ।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू प्रांत विशेषकर जम्मू स्थित व्यापारिक, सामाजिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के आधार पर दरबार मूव की बहाली को अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया था। बीते साल जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद जम्मू प्रांत के मुख्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहली बैठक की थी, उसमें इन संगठनों ने दरबार मूव की बहाली को सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया। इस पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि जब इसे बंद किया गया तो आप चुप क्यों रहे? जवाब मिला था, जनाब हालात ऐसे थे कि बोल नहीं सकते थे। महाप्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एक जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार ने 2011 से 2020 तक इन 10 सालों की अवधि के दौरान इस प्रथा पर 1588 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा साल 2011 में दरबार मूव पर 72 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हुए, 2012 में 82 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए, 2013 में 192.39 करोड़ रुपए, 2014 में 181.72 करोड़ रुपए, 2015 में 165 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ, 2016 में 180 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ, 2017, 2018, 2019 में भी इसी तरह कई करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। 2020 में 146.64 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। कश्मीर मामलों के जानकार बिलाल बशीर ने कहा कि दरबार मूव की परंपरा को आप सिर्फ सरकारी खजाने और फिजूल खर्ची के नैरेटिव से ना जोड़ें। बेशक ये खर्चीला है, लेकिन अब ई ऑफिस की व्यवस्था बहाल होना, आपको आवश्यक फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रकों के काफिले की जरूरत नहीं है। आपको पहले से कम कर्मचारी चाहिए। इसके अलावा सरकार अब कर्मचारियों के लिए स्थायी और अपनी आवासीय सुविधा भी जुटा रही है, इसीलिए पहले की अपेक्षा कम खर्च होगा। लेकिन इसका फायदा देखें, बीते 4 वर्ष के दौरान हमने देखा कि जम्मू में सर्दियों के दौरान कश्मीरियों और गर्मियों में कश्मीर में जम्मू वासियों की आमद घट गई है, और अगर ये आमद रही तो सिर्फ होटलों तक सीमित। लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होती नजर आई। दोनों प्रांतों में सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव घट रहा है, जिसकी भरपाई बहुत महंगी है। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना 1 साल पूरा होने के बाद जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो दरबार मूव की परंपरा को दोबारा बहाल करेंगे, उस वादे को उन्होंने 1 साल होने के बाद पूरा किया है। बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई है। तो बहुत जल्द अब दरबार मूव की ये प्रथा एक बार फिर से घाटी में शुरू हो जाएगी, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर ये महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे राज्य में उत्साह का माहौल है। चाहे प्रशासनिक कामकाज की बात की जाए, चाहे आर्थिक मोर्चे पर बात की जाए, सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर बात की जाए, तो दरबार मूव जम्मू कश्मीर की एक ऐसी परंपरा रही है जो दशकों से चली आ रही है, और एक बार फिर से इस परंपरा को बहाल किया जा रहा है।